सतयुग में भी दशहरा मनाया गया। त्रेता में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। मेरे प्रेमियों, भगवान ने जब भी अवतार लिया धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो मां भगवती ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि वो नारी से नहीं मरेगा, स्त्री जाति, पुरुष और देवताओं से नहीं मरेगा। उन्होंने वरी ऐसा मांगा ब्रह्मा से कि नारी तुम्हें क्या बिगाड़ सकती है, इसलिए मुझे ऐसा वर दो कि मैं देवताओं और मानव से नहीं मरूं। ब्रह्मा ने वरदान दिया। महिषासुर ने उत्पात मचा दिया, इंद्र का भी आक्रमण कर दिया, उसका इंद्रासन भी छीन लिया, इंद्र के आसन पर खुद काबिज हो गया। अधर्म बढ़ गया, सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस राक्षस का अंत करो, नहीं तो पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान कर कर महाजगदम्बा का प्रादुर्भाव किया, आदि शक्ति का प्रादुर्भाव किया। जितने भी देवता थे उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां उन देवियों को दी और देवी ने 9 दिन और 9 रात युद्ध किया महिषासुर से और अंत में उसका वध कर दिया। उसी उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाई जाती है। ये सतयुग का प्रमाण है। मेरे प्रेमियों, महिषासुर का मतलब क्या है? आसुरी वृत्ति। हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति है, क्रोध अहंकार है, वही महिषासुर है। तो महिषासुर सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी है, हमारे आपके सबके अंदर है। क्रोध ही महिषासुर है। जब क्रोध आता है तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती और वो कुछ भी करता है। जैसे राक्षस देखते नहीं थे क्या पाप है क्या पुण्य है, ऐसे ही क्रोध आने पर इंसान पाप पुण्य नहीं देखता और ऐसा कर्म करता है जो राक्षस करते हैं। इसलिए महिषासुर का सवारी क्या है? भैंसा। भैंसा बड़ा बलशाली होता है पर वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, खाली कामना से युक्त है, वो संतान पैदा ही कर सकता है। और लेटता भी कहाँ है? कीचड़ में। तो मेरे प्रेमियों, आप विचार करें कि क्या आपके अंदर तो महिषासुर नहीं है? अगर आपके अंदर महिषासुर है तो माँ भगवती से प्रार्थना करो उस महिषासुर का अंत कर दे। सतयुग में भी तो माँ ने अंत किया था महिषासुर का, अभी भी करेगी, पर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा विष्णु महेश से कि भगवान बचाओ राक्षस से, उन्होंने कृपा की, तो आप भी उस माँ से प्रार्थना करोगे कि हे माँ, इस महिषासुर से हमें बचाओ, तो आप अवश्य बच जाओगे। ये मेरा मानना है। दशहरे पे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माना जाता है। अधर्म पे धर्म की विजय, बुराई पे अच्छाई की विजय, असत्य पे सत्य की विजय होती है, वही विजयदशमी है। भगवान राम ने भी धर्म का आचरण किया, मर्यादा का पालन किया, आखिर में उनकी विजय हुई। भगवान राम ने सभी का कल्याण किया, जटायु का कल्याण किया। जटायु को तो उन्होंने मोक्ष प्रदान की, जब पक्षी था, मानव भी नहीं था, उसे भी मोक्ष प्रदान की। प्रमाण आता है कि अपने पिता दशरथ को भी वो मोक्ष प्रदान नहीं कर पाए, वो भी पितृ योनि में आए, पर जटायु को उन्होंने सायुज मोक्ष प्रदान की। क्यों? जटायु ने परहित का काम किया था कि परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नहीं। जो परहित करते हैं उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान राम ने क्या कहा जटायु को? तनु तज ताज दाहु मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। हे जटायु, तुम मेरे परम धाम को जाओ, तुमने जो कार्य किया है वो पूर्ण काम तुमने किया है। तो भगवान ने
उन्हें मोक्ष प्रदान की और उनका अंतिम संस्कार खुद किया। किसके कारण? उन्होंने परहित के कारण। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो मेरे प्रेमियों, परहित में कितनी ताकत है। तो आप हम सभी परहित का कार्य करें, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं, परहित करें, जितना हो सके परहित करें। आगे भगवान राम ने सुग्रीव को राज्य दिया। क्यों दिया? बाली को क्यों मारा? तो सुग्रीव भगवान के शरणागत हो गए थे और भगवान शरणागति की लाज रखते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मुझे मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे त्याग दूंगा नहीं। ऐसे भगवान ने गीता में भी और रावण भी प्रतिज्ञा की है। शरणागति का महत्व है। तो भगवान ने भी शरणागति, सुग्रीव ने शरणागति ली तो उसकी रक्षा की, उसे राज्य दिया। और विभीषण जो रावण का भाई था उसने भी भगवान की शरणागति स्वीकार की, उसे भी आखिर में राज्य प्रदान किया। बाली भगवान से पूछते हैं कि भगवान तुमने मुझे छिपकर क्यों मारा? ऐसा मेरा कौन सा अपराध है कि आपको मुझे छिपकर मारना पड़ गया? धर्म हेतु हम करे हूँ गुसाई, मार हूँ व्याधि की नाई। कि तुमने एक शिकारी की तरह, व्याध की तरह मुझे छिपकर मारा है, ऐसा मेरा कौन सा अपराध था? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। कि मैं सुग्रीव तुम्हारे लिए प्रिय है और मैं बैरी हूँ, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? बाली भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान बाली से कहते हैं, हे बाली, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेत चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बधे कुछ पाप न होई। कि तुमने क्या अपराध किया है? हे मूर्ख सुन, उन्हें छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया है। शास्त्र कहता है स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है, भगवान राम कहते हैं। वहां भगवान ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिया। अब विभीषण पे आ जाइए। विभीषण भगवान की शरण में आ गया। दो संपत श्री राम नहीं, दीन दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुट दिए रघुनाथ। जो लंका का राज रावण ने भगवान को खुश करके, तपस्या करके, अपने 10 शिष काट के अर्पण किए तो मिला, वही राज भगवान ने विभीषण को तुरंत एक क्षण में दे दिया। क्यों? क्यों? भगवान के शरणागति हो गया था। तो यहाँ भगवान ने अपनी मर्यादा, अपना नियम दिखाया है कि भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, शरणागति की लाज रखते हैं और सभी का कल्याण करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, आप सभी इस बात पर विचार करें कि हम दुष्ट तो नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा अवगुण तो नहीं कि हम उसकी श्रेणी में आ रहे हों। अगर उस श्रेणी में है तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो उस श्रेणी से बचो और भक्तों की श्रेणी में आओ। और भक्तों का काम क्या है? मानवता धारण करना, धर्म पे चलना, सेवा करना, परित करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। और ये लक्षण आप में आ जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको परम पद प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। भगवान राम ने सेवकों की भी रक्षा की, सेवकों पर दया की। यहाँ उदाहरण हनुमान जी का आता है। उन्होंने, हनुमान जी ने भगवान की सेवा की तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि तुम हम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो। क्यों कह दिया? तो निस्वार्थ सेवा हनुमान जी ने की। ऐसी सेवा हम करें, अपने भगवान की करें, अपने इष्ट की करें, अपने गुरु की करें, गुरु स्थान की करें। तो माँ जानकी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। अवसर दीन जानकी माता, कौन सा? अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता। ये भगवान जानकी, माँ जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता।
और फिर उदाहरण आता है सबरी का। भगवान के यहाँ जाति पाति का भेद नहीं है। भगवान को जो उनके भक्त हैं उनको ही प्यार करते हैं। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है भगवान के यहाँ। सबरी भगवान से कहते हैं कि अधम के अधम अधम में नारी, तिन्ह में मैं मति अंगधारी। मैं भगवान, मैं तो गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, नीच जाति से हूँ, मेरे अंदर गुण है ही नहीं। भगवान सभी से कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। ये भामनी, यहाँ सबरी को भगवान ने भामनी शब्द इस्तेमाल किया है। भामनी का अर्थ है प्रेयसी। भामनी का अर्थ है प्रेयसी। सबरी सबका गई कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तोर मोर भक्ति करना था, कि तेरा मेरा जो नाता है वो भक्ति का है। इसमें कोई जात पात सुंदरता नहीं है, न कोई उम्र है। तेरा मेरा नाता तो भक्ति का है। मेरे प्रेमियों, भक्ति में भी बड़ी शक्ति है। तो आप सभी दिन में समय निकालकर जो भी समय आपको मिले, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना निकाल पाए, और भगवान की भक्ति अवश्य करें। धर्म क्या है? दशहरा पर्व है, वो अधर्म पर धर्म की विजय है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? ये बड़े सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने रामायण में इसका उदाहरण दिया है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार ये क्या है? धर्म। और पापाय परपीड़नम, दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही अधर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? परहित। जैसे मैंने उदाहरण दिया जटायु का, उन्होंने परिहित किया तो उन्हें सायुज मोक्ष मिली। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। फिर लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। सबके अंदर दया होनी चाहिए। जीव मात्र के प्रति दयावान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी योनि है, जीव, पतंग, कीट, पक्षी, पशु, सबके प्रति हमारी दया भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि परिहित बस जिनके मन मोही, जिन्हें कहूँ जग दुर्लभ नहीं होगी। फिर शास्त्र लिखते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। ये भी धर्म का लक्षण है, शुद्ध रहना। अंदर की शुद्धि और बाहरी शुद्धि, और खान पान की शुद्धि। जैसा खाओगे मन, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा तुम्हारा मन। जैसा होगा मन, वैसी तुम्हारी होगी बुद्धि, और जैसी तुम्हारी होगी बुद्धि, वैसा करोगे कर्म, और जैसा करोगे कर्म, वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो हमारा खान पान, आहार, व्यवहार, विचार, आचार विचार सब शुद्ध होना चाहिए। ये धर्म के लक्षण हैं। ये लक्षण जब आप में आ जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में क्रोध कम करें। क्रोध सभी दुखों का कारण है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी का मन खराब होता है। मन खराब होगा तो कर्म खराब होता है। कर्म खराब होगा तो फल उसका वैसे ही मिलेगा। तो क्रोध सबका जड़ है। रावण ने क्रोध किया, अहंकार किया तो क्या हुआ? अंत समय में उसका बुरा हाल हुआ। महाविद्वान था, पंडित था, तो उसके कर्म अच्छे नहीं थे। पर नारी पर दृष्टि डाली, अहंकार था, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था,